करबला वाले किसी बातिल के आगे झुक नहीं सकते खुदा वाले। ऐ करबला की खाक उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझे पे लाश जिगर गोशे रसूल। खूने हुसैन से कभी तू रंगीन हो गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आज़ादी हयात का वो सरमदी उसूल। कट जाए सर तेरा गलने से की नोक पर, हरगिज़ न कर इताअते ना हक को तू कबूल, हरगिज़ न कर इताअते ना हक को तू कबूल। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़े अच्छे माहौल में ज़मीर को जिंदा करने के लिए हजरत हुसैन को ताज़ियत पेश करने के लिए हो रहा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे ज़मीर को जिंदा फरमाए और पूरी मिल्लत की तरफ से हजरत हुसैन को जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हसन हुसैन का नाम लेंगे काम भूल जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो चार सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। दिलो दिमाग को टटोल करके आपको जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दो चार सवाल हमारे हैं और इनसे पैगाम शुरू कर रहा हूं। हजरत उमर का सवाल हुआ, किस बच्चे को सरकारी माल मिलना चाहिए, किस उम्र से मिलना चाहिए? इसका जवाब हजरत हुसैन ने दिया, वो भी जवानी में नहीं बचपन में दिया। वो जवाब क्या था? हजरत अली ने कहा मुझे फातिमा से भी मोहब्बत है, नबी से भी मोहब्बत है। हजरत हुसैन ने लाजवाब कर दिया। कौन सा जुमला था जिनसे हजरत अली लाजवाब हो गए? ये मेरा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है, साइल आया, हजरत हुसैन ने कहा 3 सवाल करूंगा, तीनों के जवाब दे दोगे पूरी थैली दे दूंगा। वो 3 सवाल क्या थे, वो जवाब क्या थे? ये मेरा तीसरा सवाल है। हजरत हुसैन की खिदमत में साइल आया, सवाल किया 100 रुपए का। हजरत हुसैन ने 1000 दे दिया। किसी कहने वाले ने कहा यह फजूल खर्ची है। हजरत हुसैन ने लाजवाब कर दिया। वो कौन सी अदा थी, कौन सा जवाब था जिससे साइल हासिल लाजवाब हो गया? ये मेरा चौथा सवाल है। आदमी आज ख्वाब देखे, कल वो ख्वाब कब तक पूरा हो सकता, कितना साल लग सकता है? ये मेरा 5वां सवाल है। और आखिरी सवाल है, हजरत हुसैन ने बद्दुआ किया, बद्दुआ कबूल हो गई। दुआ किया, दुआ कबूल हो गई। करबला के मैदान में तलवार उठाई, तलवार ने कोई असर नहीं किया। इसका राज क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सवालों से पैगाम शुरू हो रहा है। बड़ी बेदारी का माहौल है, आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। हजरत उमर ने सवाल किया, किस बच्चे को सरकारी माल मिलना चाहिए, किस उम्र से मिलना चाहिए? किसी बड़े के पास जवाब नहीं था। हजरत हुसैन खड़े हुए बचपन में, कहा चचा जान इजाजत दे दो मैं जवाब देता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, वो रो करके बताता है कि सरकारी बैतुल माल में मेरा हिस्सा लग गया, जब तक नहीं निकालोगे तब तक ये BBC लंदन बजता ही रहेगा, खामोश नहीं रहेगा। हजरत उमर ने कहा मुबारक हो, जवाब मिल गया कि पैदा होते ही सरकारी माल बच्चे को मिलना चाहिए। हजरत अली से हजरत हुसैन ने पूछा कि अब्बा जान माँ से मोहब्बत है कहाँ है? तो मुझसे मोहब्बत है कहाँ है? मेरी भाई से मोहब्बत है कहाँ है? क्या मेरे नाना से मोहब्बत है कहाँ है? तो हजरत हुसैन ने कहा कि अब्बा आपका दिल है या डब्बा? मैं तो समझ रहा था कि खुदा ही की मोहब्बत होगी। साइल आया,
तो हजरत हुसैन ने कहा 3 सवाल करूंगा, तीनों के जवाब दे दिए तो पूरी थैली दे दूंगी। ये बताओ कि सबसे अफजल अमल क्या है? तो साहिल ने झट से कहा अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल अमल। का नजात कैसे मिलेगी? साहिल ने कहा उस दौर के भिखारी का हाल देखिए, कितना पढ़ा लिखा होता था, कितना हाजिर जवाब होता था। हजरत हुसैन का सवाल है नजात कैसे मिलेगी? उसने झट से कहा अल्लाह पर भरोसा कर लो नजात मिलेगी। का आदमी खूबसूरत कैसे होता है? का माल मिल जाए, इल्म मिल जाए तो आदमी खूबसूरत है। का अगर इसके अलावा कुछ ना हो तो कहा उस पर बिजली गिरे, देर हो रही है, जल्दी से थैली दीजिए, मुझे घर जाना। साहिल आया 100 रुपए का सवाल करने के लिए। हजरत हुसैन ने 1000 रुपया दे दिया। बगल में जो हासिद था उसने एतराज किया, आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, पैसे को पानी की तरह बहा रहे। कहा कि तुम्हारी नजर में ये फजूल खर्ची है, मेरी नजर में ये सुन्नते रसूल है, इसलिए 100 के बदले 1000 दे दिया। ख्वाब आदमी आज देखे, ख्वाब कब तक पूरा हो सकता है? तो इमाम जाफर सादिक ने लिखा कि 50 साल भी लग सकता है। आज का देखा हुआ ख्वाब पूरा होने में 50 साल भी लग सकता है। नबी ने मदीने में ख्वाब देखा था, मेरे नवासे हुसैन को सियाह सफेद रंग का कुत्ता खून में लथपथ कर रहा है। ये ख्वाब करबला के मैदान में 50 साल के बाद पूरा हुआ। शमर नाम का आदमी काले रंग का था, मुंह पर सफेद दाग था, इसी ने सर को तन से जुदा किया। ख्वाब के मुताबिक यही सियाह सफेद रंग का कुत्ता साबित हुआ। तो आज का ख्वाब 50 साल के बाद भी पूरा हो सकता है। हजरत हुसैन ने तलवार उठाई, शहीद हो गए, यजीद को शिकस्त नहीं दे पाए। सही इब्न हब्बान में लिखा है कि अगर शिकस्त देते यजीद को तो हुकूमत मिलती, और हुकूमत दुनिया है। नाना ने अपने लिए, अहले बैत के लिए, नवासे के लिए दुनिया पसंद नहीं किया, इसलिए शहीद हो गए, शिकस्त नहीं दे पाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पहले कमाएंगे बाद में हलाल और हराम देखेंगे। हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, सब हमारी तरह, हम भी हाफ आप भी हाफ। जो सूरत हो तो ऐसी हो, जो सीरत हो तो ऐसी हो, मकामे करबला में फिर मुसीबत हो तो ऐसी हो। लड़े तन्हा जमात से दरहा लेके हो प्यासा, शुजात हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। पहला पैगाम आपकी खिदमत में 3 मिनट के लिए लेकर के आ रहा है। दायां बायां जाएंगे, 7 गलती ऐसे ही माफ है, घबराने की बात नहीं है। जब आपका हाथ जोश में उठता है तो मुझे तसल्ली होती है कि आप दिलो दिमाग से सुनने के लिए तैयार हैं। ध्यान से सुनिएगा। 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। खौफे खुदा में निकलने वाला आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। एक कतरा जहन्नम की आग को ठंडा कर देता है। दूसरा कतरा अल्लाह को बेहद पसंद, राहे खुदा में गर्दन कटी, खून का कतरा बहा, ये जमीन पर गिरने से पहले गर्दन कटाने वाले की मग़फ़िरत करा देता है। 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद। इतनी बड़ी इंसानियत है। बड़े कौन लोग थे, कौन लोग हैं? सबसे बड़ा इंसान नबी होता है नबूवत की वजह से। उसके बाद दूसरे नंबर का इंसान जो सबसे बड़ा होता है सच्चा पक्का मुसलमान, सदाकत की वजह से। तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा इंसान और मुसलमान होता है जिसने राह खुदा में गर्दन कटा दी, शहादत की वजह से उसका रुतबा बुलंद। जानते हैं शहीद का मकाम कितना ऊंचा है? जन्नत में उड़ने की ताकत शहीद को अता होती है। अर्श में ठिकाना शहीद को मिलता है। वो जमीन में दफन होता है, उसकी लाश महफूज होती है, शहीद की लाश होती है। नामे अमाल सबके बंद हो जाते हैं। कयामत तक अगर किसी का नामे अमाल खुला रहता है तो वो शहीद होता है। 72 हूर से निकाह किसी का होगा वो शहीद होगा। 73 गुनहगार की शफाअत करेंगे और वो जन्नत जाएंगे, ये शहीद होगा। बेटा फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। 3 दिन तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जिस आदमी को हज्जाज बिन यूसुफ ने
फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, उसको कोई उतार सके। उस सहाबी का नाम था अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह। माँ आई, बूढ़ी माँ है, जवान बेटा फांसी के फंदे पर लटका हुआ। कहा लोगो, अरे जन्नती को देखना है तो इस जन्नती को देखो, सवारी पर सवार है, जन्नत को मुंतजिर खड़ा है, देखना है तो इसे देखो। फांसी की सजा सुना दी गई, सिर्फ इस बुनियाद पर कि आजान के बाद अली वसी रसूलिल्लाह नहीं कहा। काजी साहब थे, सुन्नी आलिम थे, फांसी चढ़ा दिया बादशाह सिया ने। माँ आई, फांसी के फंदे पर बेटा लटका हुआ है। कब वाह रे बेटा, मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें आलिम बाअमल बनाया था। 4 बेटे जंग के मैदान में जा रहे हैं। माँ ने कहा बेटा रुक जाओ, जंग के मैदान में जा रहे हो, अल्लाह के दीन को सर बुलंद करने के लिए गर्दन कटा देना, पीठ मत दिखाना। 4 बेटे शहीद हो गए, खबर आई तुम्हारे 4 चिराग गुल हो गए। माँ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माँ ने कहा सुभान अल्लाह, माँ ने कहा अल्लाहु अकबर। कहा माँ मुसीबत की घड़ी है, इन्ना लिल्लाह पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह तो खुशी के मौके से पढ़ा जाता है। कहा कि मुझे खुशी है, जब मैं छोटे बच्चे को सीने से लगा करके बचपन में दूध पिलाती थी तो दुआ करती थी, मेरे परवरदिगार ये जब ये जवान हो इसे अपने दीन के लिए कबूल करना। बचपन की दुआ जवानी में कबूल हो गई, इस खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। वो माए पैदा करती थी नमाजी, घनी तलवार के मैदान के गाजी। वो माए जब के लेती थी बलाएं, तो यूं बेटे को करती थी दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत में खत्म हो जिंदगानी। बड़ा खूबसूरत पैगाम बड़े अच्छे माहौल में गुजर गया। और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को अपनी इबादत के लिए, अपने रसूल के इताअत के लिए कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बबूल बोएंगे, आम काटेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर बाईपास जा रहे हैं, हम आपको ठिकाना लगा करके छोड़ेंगे, देखे कहाँ आप सीधे होते। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हजरत उस्मान ने लोगों से कहा, लोगों मुझे उस मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक रहे हो जिस मस्जिद में मैंने रसूलुल्लाह के इरशाद के मुताबिक अपने पैसे से जमीन खरीद करके मस्जिद को वक्फ किया है। कैसे मुसलमान हो? हजरत उस्मान ने कहा कि तुम उस कुएं से पानी पीने मुझे नहीं दे रहे हो जिसको मैंने खरीद करके मुसलमानों को दिया। 35,000 दिरहम में जिस कुएं को गरीबी की हालत में मैंने मुसलमानों को खरीद करके दिया, उस कुएं से तुम मुझे पानी पीने नहीं दे रहे हो। मुझे कत्ल करना चाहते हो, याद रखो, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे मैं दामाद रसूल हूं, खलीफा रसूल हूं, उस्मान मेरा नाम है। मेरे एहसान को तुम भूल गए। 100 ऊंट मैंने गज़वे तबूक में दिया है, 70 घोड़े मैंने गज़वे तबूक में दिया है, 1000 दीनार नबी की गोद में दिया है। मेरे एहसान को भूल गए। मेरे ऊपर तलवार चलाने के लिए मेरे घर को घेर लिया है। मुझे मस्जिद में जाने नहीं देते, कुएं से पानी पीने नहीं देते, मेरे कत्ल के दर पे हो। याद रखो, अगर तुमने मुझे कल कत्ल कर दिया तो एक जगह नमाज कभी नहीं पढ़ सकोगे, एक जगह मैदान जंग में कभी इकट्ठा नहीं हो सकोगे। ख्वाब देखा, अल्लाह के रसूल ने पूछा, उस्मान क्या हाल है? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने बहुत सताया है, बहुत दिनों से पानी बंद कर रखा है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए रोकते हैं, घर से बाहर निकलने नहीं देते। अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान को तसल्ली दी, उस्मान घबरा नहीं, इफ्तार की नीयत कर ले, रोजे की नीयत कर ले और मेरे साथ आकर के इफ्तार करना। हजरत उस्मान से लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा कि आपके जान को खतरा है, आप ऐसा कीजिए, दुश्मन से मुकाबला कीजिए। उस्मान कैसे शहीद थे दिखाने के लिए जा रहा हूं। कहा कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, नबी की उम्मत से भी मोहब्बत करता हूं, अपनी जान बचाने के लिए नबी की उम्मत का खून नहीं बहा सकता। कहा कि आप मक्का चले जाइए,
मक्का भी नहीं जा सकता। आज ये मदीने की तौहीन कर रहे हैं, अगर मक्का चला गया तो मक्का की तौहीन करेंगे, खाने काबा की तौहीन करेंगे। मुझे खुदा के घर की तौहीन बर्दाश्त नहीं। का मुल्क के शाम चले जाइए, मदीने को छोड़ दीजिए। कितने बड़े आशिक थे, का जान तो दे सकता हूं, नबी के शहर को छोड़ नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक 2-4 आदमी ने मारा, फिर भी एक आदमी देखिए हमारा ही साथ दे रहे हैं। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कितने बड़े आशिक थे हजरत उस्मान, कितनी बड़ी शहादत उनको नसीब हुई, दिखाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल कदम उठा रहे, वो कह रहे एक कदम उठा रहे, 2 गिनती कर रहे। अल्लाह के रसूल आ रहे, कदम को गिन रहे, जा रहे, कदम को गिन रहे। कहा उस्मान क्या बात है, मेरे कदम को क्यों गिन रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया में इससे बेहतर कोई कदम हो ही नहीं सकता, और कभी दुनिया में कयामत तक ऐसा कोई कदम धरती पर आ ही नहीं सकता। मैं आपकी ताज़ीम में एक एक कदम में एक एक गुलाम को आजाद करना चाहता हूं, इसलिए कदम गिन रहा था। पाकीज़ा किसकी सोच है, पाकीज़ा किसकी सोच है, कुरान की तरह मिलता है कौन मौत से, उस्मान की तरह मिलता है कौन मौत से। रखा है किसके सर पे हयादारियों का ताज, आंखें हैं किसकी अर्श के मेहमान की तरह, किस हाथ को किस हाथ को नबी ने कहा है गनी कहा, बैअत है किसकी बैअत उस्मान की तरह, बैअत है किसकी बैअत उस्मान की तरह। बहुत अच्छे माहौल में जिस तरह से सुना जाता, आपने सुना, दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। तीसरा पैगाम यहाँ से शुरू हो रहा है इमाम हुसैन के हवाले से। सुनिए कि क्या शख्सियत थी। पैदल चल रहे, हज में जा रहे, साहबी रसूल इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंट पर सवार हैं। आकर के पूछा कि आप पैदल क्यों चल रहे हो? 450 किलोमीटर का सफर है। कहा कि अल्लाह की अजमत में खाने काबा की जियारत करने जा रहा हूं, इसलिए दिल नहीं चाहता कि ऊंट पर सवार होकर के जाऊं, पैदल इसलिए जा रहा। वो भी उतर गए ऊंट से। कहा कि आप क्यों उतर गए? आप ऊंट पर सवार होकर के चलिए, मेरी तो आदत है पैदल चलने की। ऐसा हो नहीं सकता, आपको अपनी हस्ती का इल्म नहीं है कि आप कितनी बड़ी हस्ती हैं। जब आप छोटे थे, आपके नाना सजदे में होते थे तो आप पीठ पर बैठ जाते थे, और आपके नाना सर नहीं उठाते थे कि नवासा कहीं गिर न जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप पैदल चलेंगे, मैं सवार होकर के चलूं। छोटा बच्चा हाथ उठाया, अबू बकर ने चूमना शुरू किया। अली ने कहा कि अबू बकर भूल गए किसका बेटा है? कहा कि अली याद है, अली का तो बेटा है, नबी का चेहरा है, इसलिए चूम रहा। अमीर मुआविया ने कासिद को भेजा कि जाओ मदीना, मदीने में एक जवान होगा, उसमें नबी की अदा तुमको मिल जाएगी, उनसे मेरे लिए दुआ कराना। करे नाम पता तो बता दीजिए, कौन जवान है वो? काली का तो बेटा है, नबी की अदा है, मेरे लिए दुआ कराना। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। हजरत उमर खलीफा हैं, 22 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह करने वाले। अमीर मुआविया खलीफा हैं, 64 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह करने वाले। हजरत उमर ने जब वजीफा तकसीम किया, अपने बेटे को 2000 रुपए दिया, हजरत हुसैन को 5000 रुपए दिया। तो इब्ने उमर ने कहा कि अब्बा हुजूर, मैं जवान तलवार उठाने वाला, आप मुझे 2000 दे रहे हो। हजरत हुसैन छोटा बच्चा है, तलवार उठा नहीं सकता, आप 5000 दे रहे हो। कहा बेटा, हुसैन से मुकाबला मत करना, जो उसकी नानी है वो तुम्हारी नानी नहीं, जो उसकी माँ है वो तुम्हारी माँ नहीं।
जो उसकी खाला है वो तुम्हारी खाला नहीं। बेटा तू गुलाम ज़्यादा है और हुसैन नबूवत का शहजादा है, हुसैन से मुकाबला मत करना। जो दहकती आग के शोलो पे सोया वा हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ न खोया वा हुसैन। बड़ा खूबसूरत जलसा, आप के ऊपर जवानी का रंग चढ़ता जा रहा है। अल्लाह आपको जवान रखे, हौसले से जवान रखे। ऐसा महसूस हो रहा है आपकी पेशानी चमक रही है कि जलसा अभी शुरू हो रहा। अल्लाह आपकी हर दिल की मुराद को पूरी फरमाए, दिल से दुआ करता हूँ। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कूफा के लोग कितने मक्कार होते थे दिखाने के लिए जा रहा हूं। हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया तो आखिर वक्त है अपने भाई को बुलाए। हुसैन जब आए कहा भाई मुझे जहर दिया गया और मैं इस जहर में मर जाऊंगा, जिंदा नहीं रहूंगा। तो इमाम हुसैन का जलाल कहा भाई जान आप सिर्फ नाम तो बता दीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहा मेरे भाई मैं नाम नहीं बता सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि खुदा को नाम मालूम है, वो मेरी तरफ से बदला जरूर लेगा, इसलिए नाम नहीं बता सकता। और नाम इसलिए भी नहीं बता सकता, क्या पता मैं उसका नाम बता दूं और कोई दूसरा हो तो खामखा मासूम की जान चली जाएगी। मैं नबी की उम्मत का खून बहाना नहीं चाहता। लेकिन इमाम हसन का उस वक्त क्या जुमला है, क्या तजर्बा है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कहा कि मेरे भाई मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रहा हूं, वो ये कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नबी का विसाल हुआ, अबू बकर खलीफा बन गए, अली नहीं बने, और उमर का नंबर आया, अली का नंबर नहीं आया, दूसरी बार भी अली को मौका नहीं मिला। उसके बाद यकीन हो गया कि तीसरी बार में जरूर अली को खिलाफत का मौका मिलेगा, लेकिन उस्मान खलीफा बन गए, मौका नहीं मिला। हजरत उस्मान जब शहीद हो गए तो अली के हाथ में खिलाफत आ गई, लेकिन मयान से तलवार निकल गई। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस खानदान में नबूवत और खिलाफत जमा नहीं हो सकती। मेरे भाई एक बात याद रखो, कहीं कूफा का बेवकूफ तुम्हें मदीना से निकाल करके जलील खार न कर दे, ये बात याद रखना। अमीर मुआविया का इंतकाल हो रहा है, बेटे यजीद को कहा कि देखो मुझे किसी की तरफ से खतरा नहीं है, लेकिन खतरा इमाम हुसैन की तरफ से है कि कूफा के मक्कार उनको निकालेंगे मदीना से तुम्हारे खिलाफ। अगर वो मुकाबले पर आ जाएं, तुम उन पर काबू हासिल कर लो तो नजरअंदाज करना, दरगुजर करना, चूंकि नवासे रसूल है, हमारे रिश्तेदार हैं। कूफा के कितने लोग, कूफा के लोग आखिर बदल क्यों गए? खत लिख करके भेजा और बुलाया, यजीद की सफ में चले गए, तलवार चला दिया। और जानते कितनी तलवार चली है? 43 तलवार चली है। तीर की बारिश हुई, 32 तीर की बारिश हुई है। वही लोग जिन्होंने खत लिखा। ऐसा क्यों हुआ? दो वजह से, लालच और खौफ की वजह से कूफा का मुसलमान मुनाफिक हो गया। यजीद ने धमकी दिया, उबैदुल्लाह बिन जियाद ने रिश्वत दिया, रिश्वत और धमकी में इमाम हुसैन का साथ छोड़ दिया। कितने मक्कार लोग थे, दिखाने के लिए जा रहा हूं, एक मिसाल है। और मैं तो आपको दिल से दुआ दे करके जा रहा हूं कि अल्लाह ने उन खुराफात से आपको भी बचाया
और मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी नस्लों की हिफाजत फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, कूफा का आदमी है, मक्का पहुंचा है मसला मालूम करने के लिए। कौन सा मसला है सुनिएगा, कितनी हैरत अंगेज बात है, कितना अजूबा है। वो मसला पूछ रहा है कूफा का आदमी मक्का पहुंच करके कि मैं नमाज में था, मच्छर मेरा खून पीने लगा, उसका पेट इंडिया गेट हो गया। गुस्सा आया, उसके पेट पर जो तमाचा मारा उसका पेट फट गया। वो खून कपड़े को लगा, बदन को लगा, पाक है या ना पाक, नमाज हुई कि नहीं हुई। कहाँ का आदमी पूछ रहा मसला, कूफा का। कहाँ गया है मसला पूछने के लिए, मक्का। किन से पूछ रहा है, इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से पूछ रहा है। तो कहा कि लोगों देखो इन मक्कारों, मच्छर के खून का मसला पूछ रहा है कि पाक हुआ कि नापाक हुआ। नवासे रसूल को इन मक्कारों ने मदीने से बुलाया, उन पर तलवार चला दी, तीर की बारिश कर दी। उस वक्त मसला नहीं पूछा था नवासे रसूल का खून हलाल था या हराम था। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मतलब के लिए दोस्ती, मतलब के लिए दुश्मनी होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए फिर भी 2-4-5 हाथ आदमी हाथ उठा रहे। आज वाकई अजीब लोगों से साबता पड़ा है। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। एक मेहमान बना कर सताया गया हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हूँ। खैमा जलाया, सामा भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्तां भी लूटा, गुंचा भी टूटा, गुलिस्तां भी लूटा। बहिश्ते बरी में मकान बन रहा है, मैं उजड़ा नहीं हूँ, बसाया गया हूँ। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है जाम कौसर का पीना, मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हूँ। जो झुकता था सरबारगाहे खुदा में, वही सर कलम हो गया करबला में, वही सर कलम हो गया करबला में। शहादत की मंजिल को पाया है हमने, मैं मुर्दा नहीं हूँ, जिलाया गया हूँ। ध्यान से सुनिएगा, करबला के मैदान में 5 तोहफे इमाम हुसैन ने हम सबको अता फरमाए। ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है, पूरे जलसे का खुलासा है। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं इतना अच्छा मुहर्रम के बयान को आज तक किसी ने नहीं सुना है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। लेकिन दायां बायां आप हो रहे हैं, ज्यादा दायां बायां करेंगे तो जनाजा पढ़ा करके जाएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सब्र किया, मातम नहीं किया। एक एक करके खानदान का आदमी शहीद हो रहा है, लेकिन मातम होने नहीं दिया, सब्र किया। सब्र कितना बड़ा फार्मूला है ये मैं आपको मुख्तसर में बता रहा हूं। सब्र से आदमी को सुकून बहुत ज्यादा मिलता है। कैसे? आप मोटरसाइकिल वाले हैं, आप 4 चक्का वाले हैं, आप मोटरसाइकिल वाले को देखिए। मोटरसाइकिल वाले हैं, आप साइकिल वाले को देखिए। साइकिल वाले हैं, आप पैदल वाले को देखिए। और अगर आप पैदल वाले हैं तो उनको देखिए जिनको पैर नहीं है। आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा। ए मेरे परवरदिगार, दुनिया में तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत है, ये तो तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। सब्र से आदमी को सुकून बहुत ज्यादा मिलता है।
और दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, सबर जो आदमी करता है उसका सर हल्का हो जाता है, वो पागल नहीं होता। अमेरिका में 48% लोग हर साल पागल होते हैं, अल्लाह का शुक्र है उसमें मुसलमान नहीं। जवान बेटे का जनाजा उठा, बूढ़ा बाप कंधा दे रहा है, क्या कहता है? अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने ले लिया, सर हल्का हो गया। इसलिए मुसलमान पागल नहीं होता। और एक बात याद रखिए, सब्र में शुक्र में बड़ा कौन है? आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आपको नेमत मिलेगी, लेकिन मुसीबत पर आप सब्र कीजिए, नेमत देने वाला खुदा आपके साथ हो जाएगा। बड़ा कौन हुआ? सब्र। सब्र करेंगे अल्लाह आपको साथ देगा। देखिए मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, इमाम हुसैन ने सब्र किया, लोगों ने सितम ढाया, कत्ल कर दिया। कूफा के लोगों ने, यजीद के लश्कर ने कत्ल कर दिया। जानते हैं सिर्फ 5 साल के अंदर सन 60 हिजरी में इमाम हुसैन शहीद हुए, सब्र किया। 5 साल के अंदर अल्लाह ने मुख्तार सख्फी को खड़ा किया। उसने लोगों में ऐलान किया कि मेरा पहला फर्ज ये है, जो हुसैन के खिलाफ खड़ा हुआ था करबला में, मैं उसे चुन चुन करके हलाक करूंगा। एक एक करके लोग साथ देने लगे। एक एक दिन का रिकॉर्ड है, 248 लोगों को एक दिन में चुन चुन करके हलाक किया जाता था। और आपको सुनकर के हैरत होगी, जिस आदमी ने सजदे की हालत में सर को तन से जुदा किया था उसका नाम शमर था। उसकी लाश के टुकड़े करके मुख्तार ने कुत्ते के हवाले कर दिया। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने इमाम हुसैन के बारे में फरमान जारी किया था कि उनको बांधना, जंजीर से जकड़ देना, कैदी बना करके मेरे सामने लाना। उस उबैदुल्लाह बिन जियाद का क्या हशर हुआ? इब्राहिम बिन अश्तर ने उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके मस्जिद के अंदर ढेर लगा दिया। सिर्फ 5 साल के अंदर कोई भी इमाम हुसैन का जालिम कातिल धरती पर बचा नहीं, सबको खत्म कर दिया। ये सब्र का कमाल होता है। सब्र जब आप करेंगे तो अल्लाह आपकी तरफ से बदला लेता है। इमाम हुसैन ने वहां पर मरसिया नहीं पढ़ा, बेटे की लाश गिर रही है, इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, मरसिया नहीं। दस्तरखान है, खाना आया, शोरबा गर्म था, गुलाम ने जैसे ला करके रखा वो छिटक गया, कपड़ा भी खराब हो गया और बदन भी जल गया। इमाम हुसैन को गुस्सा आया, आंख सुर्ख हो गई। गुलाम को समझ में आ गया कि आज मुझको सजा मिलेगी, लेकिन ये कुरान का आशिक है, अगर कुरान की तिलावत कर दूंगा तो ये मुझे माफ कर देगा। उसने फौरन पढ़ा वल काज़िमीन अल गैज़। कुरान तो गुस्सा के पीने वाले को पसंद करता है, तो कहने लगे कसम तू गैज़ी, मैंने अपना गुस्सा पी लिया। गुलाम ने सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की जरूरत है। गुलाम ने कहा वल आफीन अनिन नास। कुरान कहता है कि माफ करने वाले को कुरान अल्लाह पसंद करता है, तो फौरन कहा अफौतु अन्का, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। गुलाम ने सोचा मौका अच्छा है, आजादी का परवाना मिल जाएगा। उसने तीसरी आयत तिलावत कर दी वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले को पसंद करता है। इमाम हुसैन ने कहा आतक्तुका, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। कुरान के इतने बड़े आशिक थे। हमें इमाम हुसैन ने कुरान दिया है, मरसिया नहीं दिया। तीसरी बात सुनिए, करबला के मैदान में आशूरा के दिन पानी नहीं मिल रहा है, प्यासे हैं, लेकिन हुसैन की हालत क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दिन रोजा रखा, अल्लाह ने फिरौन से नजात दी। अल्लाह के रसूल ने रोजा रखा इसलिए कि मूसा मेरे भाई हैं, मूसा ने रोजा रखा, मैं भी रोजा रखा। और नवासे रसूल ने करबला के मैदान में 10 तारीख को रोजा रखा कि मेरे नाना ने रोजा रखा है, मूसा ने रोजा रखा है। शरबत नहीं पिया, रोजा रखा। तीसरा तोहफा इमाम हुसैन ने दिया। चौथा तोहफा क्या दिया आपको सुन करके हैरत होगी। जुमा का दिन है, जुमा की नमाज मस्जिद में होने वाली है। इमाम हुसैन ने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझे जमात से नमाज पढ़ने दो, उसके बाद जो करना है कर लेना। नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं हुई, मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद इमाम हुसैन ने गिड़गिड़ा करके कहा कि अरे जालिमों, इसी मैदान में नमाज पढ़ने दो। इमाम मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं 32 तीर जिस्म के अंदर पैवस्त हैं,
और 43 तलवार के जख्म से चूर होकर के भी इमाम हुसैन ने नमाज को कज़ा नहीं किया, अदा पड़ा। और आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने कहा इमाम हुसैन को कैद करना है, हाथ में जंजीर डालनी है और पैर में बेड़ी डालनी है और इसी हाल में हमारे पास लाना है, तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं बहादुर की औलाद हूं, बुज़दिल की तरह मरना नहीं चाहता। बातिल से टकरा गए, सर कटा दिया, सर नहीं झुकाया। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, उंगली कटा करके गर्दन बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई, निशान कब्र का। फरिश्ते अर्श से लाला के फूल बरसाए, शहीद नाज को, शहीद नाज को दूल्हा बना रहा है कोई, शहीद नाज को। आखिरी पैगाम इमाम हुसैन के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह घबराना नहीं है, साथ फुल माफ है। जितने भी बेदार हैं गनीमत खा करके बैठे हैं, खिचड़ा खा करके बैठे, कितना साथ देंगे? जितना भी साथ दे रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। ये जलसा नहीं है, ये आप लोगों की मोहब्बत है और करामत है। अल्लाह इसको सलामत रखे, इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिए, मुहर्रम का महीना जब आता है तो 3 प्रोपगंडे होते हैं। पहला प्रोपगंडा ये होता है कि ये मातम का महीना है, इसलिए इसमें निकाह नहीं, निकाह नहीं है, निकाह गलत है। दूसरा प्रोपगंडा। तीसरा प्रोपगंडा, ये 10 तारीख जो है ये जुलूस का दिन है। तीनों बात गलत है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 4 निकाह मुहर्रम के महीने में इतने बड़े बड़े हैं कि तारीख में उससे बढ़कर के कोई निकाह नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल ने हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा से निकाह मुहर्रम के महीने में किया। अब देखिए कितना बड़ा महीना है कि नबी ने खुद अपना निकाह मुहर्रम में किया। दूसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूं। सबसे चहीती बेटी आपकी फातिमा है, सबसे चहीते दामाद अली हैं। अली का फातिमा से निकाह, फातिमा का अली से निकाह मुहर्रम में हो रहा है। दूसरा निकाह। और तीसरा निकाह आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा नबी की बेटी हैं, हजरत उस्मान से निकाह हो रहा है, वो भी आसमान पर। रुखसती हो रही है जमीन पर, वो भी मुहर्रम का महीना है। चौथा निकाह आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। सैयदना कासिम का निकाह इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में मुहर्रम में किया है। अब इससे बढ़कर के सनद क्या होगी? नबी ने खुद अपना निकाह मुहर्रम में किया। बेटी का निकाह, एक एक बेटी नहीं, 2-2 बेटी का निकाह मुहर्रम में किया। खुद इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सैयदना कासिम का निकाह किया है। इसलिए ये हमारे जहन से बात निकल जानी चाहिए कि मुहर्रम में निकाह होता है कि नहीं होता, गलत बात है। इसी तरह एक बात और सुन लीजिए, निकाह के ज़िम्ने में आपको जिंदगी भर काम आएगी। वो क्या है कि जब आप निकाह कीजिए, बेटा बेटी का निकाह कीजिए, तो जंतरी देखने की जरूरत नहीं। किसी दिन भी आप निकाह कर सकते हैं, किसी महीने में निकाह कर सकते हैं। मैं राज आपको बता रहा हूं। इसलिए कि आप अगर शनीचर के दिन निकाह करेंगे, ये भी बहुत अच्छा। हजरत मूसा की ईद का दिन है, बताइए कितने बड़े नबी, उनकी ईद का दिन है। अगर आपने इतवार के दिन निकाह किया, हजरत ईसा की ईद का दिन है। अगर आपने सोमवार को निकाह किया तो हजरत दाऊद की ईद का दिन है। अगर आपने सोमवार को निकाह किया, मंगल को निकाह किया, हजरत सुलेमान की ईद का दिन है। अगर आपने बुध को निकाह किया तो हजरत याकूब की ईद का दिन है। अगर आपने जुमेरात को निकाह किया, हजरत आदम की ईद का दिन है। अगर आपने जुमा को निकाह किया तो हमारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद का दिन। इसलिए इसमें कोई सी जंतरी को देखने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके आप निकाह कीजिए, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह निकाह करेंगे, बेटा की शादी करेंगे, फ्री मनी करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर 2 4 5 भुनियार पकड़े गए।
अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं जल्दी से मुख्तसर में। 352 हिजरी में सबसे पहला ताजिया निकला है। कहां से निकला? नजफ से। किसने निकाला? मुइज़ुद्दौला ने निकाला। हिजरत के 352 साल के बाद ताजिया निकला है। नजफ के बादशाह मुइज़ुद्दौला ने निकाला। मकसद क्या था? कि कुर्सी खतरे में ना जाए। वोट की सियासत के लिए इस बादशाह ने कहा दुकान को बंद करो, काली पट्टी बांधो, जुलूस में निकलो, औरत को कहो कि वो सीना फाड़े, बाल को नोचे, चेहरे को पीटे। इस नालायक बादशाह ने वोट की सियासत करने के लिए जब उसकी कुर्सी खतरे में पड़ गई, इसने ताजिया का सहारा लिया। और आप हिंदुस्तान में हैं जिसमें आप सांस ले रहे हैं, इस हिंदुस्तान में ताजिया कैसे आया मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 880 हिजरी में हिंदुस्तान में ताजिया आया। 880 साल के बाद, हिजरत के बाद हिंदुस्तान में ताजिया आया। कैसे? इस हिंदुस्तान का बादशाह था, उसका नाम तैमूर लंग था। ये हर साल करबला जाता था, इमाम हुसैन की कब्र की जियारत करता था। इनके चालाक वजीरों ने कहा कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, नकली कब्र वहां से मंगा लेते हैं, उसी कब्र की यहां जियारत कर लेते हैं, काम बन जाएगा। आम का आम, गुठली का दाम। अब वहां से डुप्लीकेट कब्र मंगाई गई और उसकी जियारत हो रही। इसलिए आप देखेंगे कि इमाम बाड़ा बनाया जाता है। वो इमाम बाड़ा नहीं, इमाम बिगाड़ा है, ईमान बिगाड़ा। ये नकली कब्र है, वहां से मंगाई गई, इस बादशाह ने मंगाई। और दो बात सुनिए ध्यान से, दो आवाज अल्लाह को पसंद नहीं। एक आवाज शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो, गाने की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं। और दूसरी आवाज गम का मौका हो, मातम की आवाज अल्लाह को पसंद नहीं। शादी का मौका होता है, बेटा डीजे बजाता, तो बाप कहता क्या कीजिएगा, लड़का फड़का है, मानता नहीं है। क्या ये लड़का फड़का बिन बाप का है क्या? जरा बताइए। ये सब खामखा की बात है। अच्छा, एक नमूने पर इस पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। लखनऊ आपने सुना है, वहां शिया मौजूद है, जुलूस निकालते हैं मुहर्रम में। और अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम थे, लखनऊ के, इंतकाल कर गए। वो हयात से थे, अरब के मेहमान आए थे और इमाम हुसैन के खानदान के लोग थे, वो आए। देखा कि एक बार धमाका हुआ, डीजे की आवाज, ढोल की आवाज, धमाका। कहा क्या हुआ, हिंदू मुसलमान राइट तो नहीं हो गया? कहा नहीं हुजूर, आज इमाम हुसैन का जुलूस निकल रहा है, ताजिया निकल रहा है। तो कहने लगे इन्ना लिल्लाह, इन बेवकूफों को 1300 साल के बाद खबर हुई है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत इतनी पुरानी हो चुकी है, कातिल से बदला ले लिया गया है, एक कातिल को छोड़ा नहीं गया। इतना पुराना किस्सा इन लोगों को आज याद हुआ है, इसलिए लोग ताजिया निकाल लें। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हम जिस तरह जलसा करते हैं, अपने ज़मीर को जिंदा करते हैं, अपनी नस्ल की भी इस इमाम बाड़ा से हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनवरी में जश्न मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, रूहे इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिल तैमूर है ये कौले पैगंबर तो नहीं, हम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। हम तुझे है तो फिर इतना तो जरा कर के दिखा, ढोल ताशों से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। पैगाम खत्म हो गया। इमाम हसन के हवाले से फातिमा और अली के हवाले से पैगाम आ जाता है और मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपने दिल खुश कर दिया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके जवान बेटे को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अमीर मुआविया खलीफा बन गए। इमाम हसन से पूछा कि मैं खलीफा हूं, मेरे ऊपर फर्ज क्या है? कि आपके ऊपर 3 फर्ज है। पहला फर्ज ये है
कि आप अपने दिल में खौफे खुदा रखिए, जाहिर में भी बातिन में भी, अंदर बाहर दोनों आपके दिल में खौफे खुदा होना चाहिए। तो अमीर मुआविया ने कहा मुबारक। का दूसरा फर्ज बताइए, कहा आपको खुशी हो या गुस्सा हो, हर हाल में आपको इंसाफ करना चाहिए। का मुबारक। का तीसरा फर्ज बताइए, का चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, हर हाल में आपको सीमा के अंदर रहना चाहिए, सीमा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इमाम हसन से अमीर मुआविया ने पूछा, ये बताइए कि बहादुरी क्या है? क्या बहादुरी ये है कि पड़ोसी की मदद करो, पड़ोसी की तरफदारी करो, पड़ोसी को तन्हा मत छोड़ो, ये सबसे बड़ा बहादुर है, सबसे बड़ी बहादुरी है। का हुजूर ये बताइए करम किसका नाम है? कहा कि मांगने से पहले भिखारी को दे दो, इसी का नाम करम है। का मुरव्वत बताइए, का मालदार जब हो जाओ तो मालो दौलत के बलबोते नाफरमान मत बन जाना, ये मुरव्वत है। का मुबारक हो, मेरा मसला हल हो। एक बात और सुनिए, इमाम हसन से पूछा, कितने बड़े आलिम थे, सवाल पूछा कि सबसे अच्छी जिंदगी क्या है, सबसे बुरी जिंदगी क्या है? उन्होंने 2 मिनट में जवाब दिया कि सबसे अच्छी जिंदगी यह है अगर तुम किसी बहन के भाई हो तो तुम्हारे माल में, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बहन भी शरीक हो, तुम्हारे माल में गरीब का भी हिस्सा हो, दूसरे के लिए भी जीना सीखो, ये सबसे अच्छी जिंदगी है। का सबसे बुरी जिंदगी क्या है? का दूसरा कंगाल और खुद को माला माल कर दिया, ये सबसे बुरी जिंदगी है। ध्यान से सुनिएगा, एक बात है, सीने पर हाथ रख करके आपसे अगर सवाल करूं या आप मुझसे सवाल करेंगे तो जवाब एक ही होगा कि हम लोगों को मौत से डर लगता है। सच्चाई है कि नहीं? मौत से हम लोग डरते हैं, बीवी से नहीं डरते, ये भी गलत है। बीवी से जितना डरते हैं उतना मौत से भी नहीं डरते, ये सच्चाई है। मौत से डर क्यों लगता है? इमाम हसन से पूछा, इमाम हसन ने कितना प्यारा जवाब दिया है, सुनिएगा, कितना तजर्बा था, कितना मुताला था। उन्होंने कहा कि मौत से इसलिए डर लगता है कि आदमी माल पीछे छोड़ता है, आगे मर करके चला जाता है, इसलिए उसको डर लगता है। अगर माल को आगे भेज दे, पीछे से मर करके माल के पीछे जाए तो फिर डर नहीं लगता। जब इमाम हसन का इंतकाल होने लगा तो घबराने लगे, तो इमाम हुसैन ने पूछा कि नवासे रसूल होकर के मौत से घबरा रहे? कहा यार घबरा इसलिए रहा हूं कि मैं उस जगह जा रहा हूं जहां कभी नहीं गया, घबरा इसलिए रहा हूं कि आज तक जिसको नहीं देखा उसको अपनी आंख से देख रहा हूं, फरिश्ता को देख रहा हूं, इसलिए घबरा रहा हूं। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं इमाम हसन के हवाले से, तारीख आ रही है। बाग में देखा कि एक गुलाम रोटी खा रहा है, बगल में कुत्ता बैठा हुआ है, एक रोटी कुत्ता को देता है, एक रोटी खुद खाता है। जब कुत्ते की रोटी खत्म हो जाती तो अपनी रोटी तोड़ करके फिर कुत्ते को दे रहा है। कुत्ता झट से खा रहा है, उसका पेट है कि इंडिया गेट, दम ही नहीं मार रहा। वो अपने हिस्से की रोटी दे रहे हैं और कुत्ता खा रहा है। इस इशार को देखने के बाद इमाम हसन पानी पानी हो गए, इतने मुतासिर हुए कि उस गुलाम से कहा कि तुम 1 मिनट के लिए यहीं ठहरो, मैं जब तक आ नहीं जाऊं तुम यहां से हिलना नहीं। इमाम हसन ने पूछा कि ये बाग किसका है, नाम पता कर लिया। उसके बाद बाग को भी खरीदा, उस गुलाम को भी खरीदा, और उसके बाद आकर के उस गुलाम से कहा कि ये बाग मैंने तुमको दे दिया, तुमको मालिक बना दिया, इसलिए कि तुम कुत्ते पर मेहरबान हो, खुदा तुम पर मेहरबान है। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए।
पैगाम हो गया। अली और फातिमा के हवाले से आखिरी पैगाम अहले बैत को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम घर में होंगे और हमारी बीवी बाजार में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। पूरा डिस्क ब्रेक मारा है, सोचा कि यहाँ फिसले तो हर जगह फिसल जाएगा। अल्लाह का शुक्र है आप बेदार हैं, अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे। अल्लाह के रसूल फातिमा के यहाँ आए, फातिमा छुप गई। कहा बेटी बाप से पर्दा कर रही हो? कहा अब्बा हुजूर आपके साथ एक अजनबी आ गया है। कहा वो अजनबी कौन है? कहा इब्ने उम्मे मक्तूम है। कही तो नाबीना है, इस नाबीना के लिए तू क्यों छुप गई? कहा अब्बा हुजूर मेरे ऊपर इल्जाम होगा कि वो तो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा, नबी की मजलिस है, जैसे आप बैठे हैं नबी के सामने, सहाबा बैठे। सवाल हुआ सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे अच्छा मर्द कौन है? अली के पास भी जवाब नहीं था। हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे घर में आपकी चहेती बेटी फातिमा है, मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब फातिमा के पास होगा, इजाजत दीजिए मैं सवाल का जवाब लेकर के आता हूं। थोड़ी देर में हजरत अली आए। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि फातिमा ने क्या जवाब दिया? कि या रसूल अल्लाह फातिमा का जवाब है सबसे अच्छी औरत वो है जो किसी गैर मर्द को ताक झांक ना करे। सबसे अच्छा मर्द वो है जो किसी गैर औरत को ताक झांक ना करे। इससे अच्छा कोई मर्द नहीं, उससे अच्छी कोई औरत नहीं। का मुबारक हो, आखिर फातिमा किसकी बेटी है, किसके जिगर का टुकड़ा है। आज आप देखेंगे कि जब ताबूत पर जनाजा मय्यत को रखा जाता है तो मर्द का जनाजे पर कोई पर्दा नहीं होता, पर्दा नहीं लटकाया जाता। जब औरत का जनाजा ताबूत में ले जाया जाता है तो उस पर पर्दा लटका हुआ होता है। ये पर्दा कहां से आया ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ये पर्दा मधुबनी की सुन्नत नहीं है, ये बिहार की सुन्नत नहीं है, ये जमीयत की मुस्लिम पर्सनल्लाह की सुन्नत नहीं है। ये सुन्नत कहां से आई है मैं आपको तारीख बताने के लिए जा रहा हूं। फातिमा ने एक औरत से कहा, अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि जब ताबूत निकलता है तो मर्द के जनाजे पर भी पर्दा नहीं, औरत के जनाजे पर भी पर्दा लटका हुआ नहीं होता, मुझे ये पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं इसकी सूरत निकालती हूँ। खजूर की शाख ला करके ताबूत पर रख दिया और उस पर कपड़ा टांग दिया, पर्दे की सूरत हो गई। फातिमा को खुशी हुई और कहने लगी आज से बढ़कर के मुझे कभी खुशी नहीं नसीब हुई थी। ये जो पर्दे का रिवाज आज औरतों के जनाजे के साथ है, ये हजरत फातिमा की सुन्नत है। एक बात और सुनिए, आखिरी बात। अभी आपने सुना है, मोबाइल में देखा भी है कि सीमा भाग गई, इंडिया आ गई, और अंजू भाग गई, पाकिस्तान चली गई। 2020 का मैच हो गया, इधर की लड़की उधर भागी, उधर की लड़की इधर आ गई। खैर बराबर सराबर मसला हो गया। भागने का मसला ये आया कहां से? अल्लाह जज़ाए खैर दे खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम को। दुआ कीजिए अल्लाह उनके इल्म में बरकत अता फरमाए। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में एक लड़का रहता है, इंडिया की लड़की अपने बाप से करे अब्बा हुजूर मैं शादी करूंगी तो बांग्लादेश के लड़के से शादी करूं। तो बाप सर पकड़ करके बैठ गया, बेटी बताओ 7 समंदर पार लड़का, उससे तुम्हारा कांटेक्ट कैसे हुआ? कहा अब्बा हुजूर आप भी अजीब आदमी हो। नेट मोबाइल चला रही थी, गेट खुल गया, सीधे बांग्लादेश पहुंच गई। अब देखिए बात क्या है। खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम लिखते हैं ये जो सीमा भागी हिंदुस्तान आई, ये जो अंजू भागी पाकिस्तान गई, ये सिलसिला चलता रहेगा। इसकी 3 वजह है। पहली वजह उन्होंने लिखी, हम अपनी जवान बेटी को स्क्रीन टच मोबाइल दे दिए थे। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। अब क्या हुआ? स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। बेटी किससे बात कर रही है? माँ बाप को कोई खबर नहीं, सुने घर में बकरी सवासी, घर भाग गई, बेटी भाग गई। इस मोबाइल ने पाकिस्तान की लड़की को इंडिया पहुंचाया है, इंडिया की लड़की को पाकिस्तान पहुंचाया। आज तो एक खबर ये आ गई है कि चाइना की लड़की भी पाकिस्तान चली गई। अल्लाह अकबर। पहली वजह ये स्क्रीन टच मोबाइल है। अगर आप बेटी को दे रहे हैं तो गाइडिंग कीजिए, निगरानी कीजिए किससे बात कर रही है। इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रही है, उस पर पूरी निगरानी कीजिए। दूसरी वजह ये लिखी
कि हमारा क्या हाल है, जोश में होते हैं, अपनी बेटी को मास्टरनी बनाने के जोश में आंख बंद करके हम इस स्कूल में दाखिला करा देते हैं अपनी बेटी का, जिसमें आवारा लड़के भी पढ़ रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, लड़कियों का स्कूल है जहां सिर्फ लड़की पढ़ती है, वहां दाखिला कराइए। जिसमें जवान लड़के हैं, आवारा लड़के हैं, उसमें दाखिला कराने की बात क्या है? आप तो अपनी बेटी को खुद मौत के मुंह में डाल रहे। अब मारे जोश के बाप ने स्कूल में दाखिला कर दिया, आवारा लड़के के चक्कर में लड़की पड़ गई, भाग गई। तीसरी वजह लिखी है, मुसलमान इतना लालची हो गया, इतना लालची हो गया कि दुनिया में इससे बढ़कर के लालची कोई कौम ही नहीं है। मक्खी और मुसलमान दोनों बराबर। जानते हैं ये बात जो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बर्नाटिशा अमेरिका का ईसाई है, उसने कहा कि इस्लाम से बढ़कर के कोई अच्छा मजहब नहीं और मुसलमान से बुरी कोई कौम ही नहीं। कहा कि क्यों ऐसा कह रहे हो? कहा इसलिए कि कुरान मुसलमानों के पास, हदीस मुसलमानों के पास, लेकिन मुसलमानों का न कुरान पर अमल है न हदीस पर अमल है, इसलिए मुसलमान से बदतर कोई कौम धरती पर नहीं है। जानते हैं मुसलमान जब शादी करता है तो बगैर डिमांड के नहीं करता। बेटा बिल्कुल छचुंदर है, अंगूठा टेक है, लेकिन उसके लिए डिमांड जानते हैं 4 लाख नगद, बुलेट गाड़ी और डबल डबल पलंग और भैंस, बच्चे वाली भैंस, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। और जानते हैं तरीका क्या है? कितना भयानक तरीका है। जिस वक्त शादी होती है तो बेटा खामोश है, बाप बोल रहा है। बाप कहता मैं तो हाजी साहब हूं, हमको अल्लाह ने क्या नहीं दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है। अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है? सब कुछ है। डबल डबल पलंग दे दीजिएगा, बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आराम आप ही की बेटी करेगी, आराम आप ही का दामाद करेगा और दूध आप ही की बेटी, आप ही का दामाद पिएगा। देखिए कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकाल रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार था, दुनिया को ठक करके दुनिया से जा रहा था, तो बेटा को बोला, बेटा मैं जब मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। अब बेटा का सर चकरा गया, अब्बा हुजूर नया मुर्दा नई कब्र में जाता, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? अब बेटा मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूं। कहा कि फरिश्ते को कैसे ठग लोगे? कहा कि जब नया मुर्दा पुरानी कब्र में जाएगा, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए? इंसाफ से बताइए, ये जो गाड़ी मिली, ये जो पलंग मिला, ये जो सामान मिला है, ये किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना करके अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा हो। जानते हैं इसका नुकसान क्या होता है? डिमांड के बगैर मुसलमान निकाह नहीं करता, निकाह को मुसलमान ने तिजारत बनाया। आज मुसलमान की लड़की गैर को लेकर के भाग रही है, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां वो लड़की जिम्मेदार है, ये समाज भी कसूरवार है। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही,
कोई औरत नहीं रही। आखिरी पैगाम फातिमा के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। शादी के बाद सास ससुर पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा माशाअल्लाह। आखिरी पैगाम फातिमा के हवाले से आपकी खिदमत में लेकर ले आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल की खिदमत में फातिमा आई। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि बेटी अभी तो आने का वक्त नहीं था, क्यों आई? कहा अली से खफा होकर के आई, अली से खफा होकर के आ गई। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी अली तुम्हारे शौहर हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं। अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी बगैर शौहर की इजाजत के मेरे घर में मत कदम रखना, और अभी फौरन जाओ शौहर को से माफी मांगो। अगर शौहर ने तुम्हें माफ नहीं किया, तुमने माफी नहीं मांगी, बेटी तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। फातिमा आई और अल्लाह के रसूल से शिकायत किया, या रसूल अल्लाह अली से आपने मेरा निकाह कर दिया, अली की आंख कमजोर है। कहा फातिमा मैंने अली से तुम्हारा निकाह किया है, मेरे खानदान में सबसे पहले जो मुसलमान हुआ उससे तुम्हारा निकाह किया है। फातिमा मेरे खानदान में मेरे बाद जो सबसे ज्यादा इल्म रखता था उससे तुम्हारा निकाह किया है। फातिमा मेरे खानदान में सबसे ज्यादा नरम था, अखलाक वाला था, उससे तुम्हारा निकाह किया है। फातिमा सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। अली ने एक बड़ा खतरनाक सवाल किया रसूलुल्लाह की खिदमत में, या रसूलुल्लाह सच्चाई से बताइए फातिमा से ज्यादा मोहब्बत है या अली से ज्यादा मोहब्बत है? कितना खतरनाक सवाल। लेकिन अल्लाह के रसूल ने चुटकी में सवाल को हल कर दिया। कहा कि अली एक बात याद रखो, फातिमा से ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन फातिमा से ज्यादा अली की इज्जत है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुल्ला दो पियाजा का मुनाजरा हो गया शिया आलिम से। शिया आलिम ने कहा कि गुम तराबी ज़बान खामोशी से मुनाजरा होगा, इशारे इशारे में मुनाजरा होगा। तो शिया ने एक उंगली दिखाई, मुल्ला दो पियाजा ने दो उंगली दिखाई। शिया ने 5 उंगली दिखाई, मुल्ला दो पियाजा ने मुक्का दिखाया। शिया ने अंडा दिखाया और मुल्ला दो पियाजा ने प्याज दिखाया। मुनाजरा खत्म हो गया। शिया ने कहा मैं हार गया, मुल्ला दो पियाजा जीत गए। लोगों ने पूछा अरे भाई ये क्या गुम तरावी क्या हुई, समझ में नहीं आया। तुमने एक उंगली दिखाई, उसने 2 उंगली, तुमने 5 उंगली दिखाई, उसने मुक्का, तुमने अंडा दिखाया, उसने प्याज, क्या मामला हुआ, इसको समझाओ। तो शिया ने कहा मैंने एक उंगली दिखा करके ये बताना चाहा कि खुदा पर ईमान लाना पड़ेगा। तो इन्होंने 2 उंगली दिखाई कि सिर्फ खुदा पर ईमान लाने से काम नहीं चलेगा, नबी पर भी ईमान लाना। मैंने 5 उंगली दिखाई कि मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन सबको मानना पड़ेगा अलग अलग। इन्होंने मुक्का दिखाया, ये सब अलग नहीं है, सब एक हैं। मैंने अंडा दिखाया, मतलब ये था कि ये दुनिया अंडे की तरह गोल है। इसने प्याज दिखाया कि प्याज की तरह है, छिलके पर छिलका, जमीन पर जमीन, आसमान पर आसमान, अंडे की तरह नहीं है, प्याज की तरह है। मैं हार गया और मुल्ला दो प्याजा जीत गए। अब मुल्ला दो प्याजा से पूछा कि उन्होंने जब एक उंगली दिखाई थी आपने 2 उंगली क्यों दिखाई? उसने जब 5 उंगली दिखाई आपने मुक्का क्यों दिखाया? उसने अंडा दिखाया आपने प्याज क्यों दिखाया? उसने कहा कि जब उसने एक उंगली दिखाई तो मैंने समझा कि मेरी एक आंख फोड़ेगा। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूं। जब उसने 5 उंगली दिखाई तो मैंने समझा कि चांटा मारेगा। मैंने कहा बेटा मैं घूसे से मारूंगा। उसने जब अंडा दिखाया तो मैंने समझा कि डंडा की तरफ इशारा कर रहा है। तो मैंने कहा कि तेरे अंडे को मैं प्याज में तल करके खा जाऊंगा। इफलास से था सईद पाक का ये हाल, घर में कोई कनीज ना कोई गुलाम था। घिस घिस गई थी हाथ
की दोनों हथेलियां, चक्की के पीसने का जो दिन रात काम था, अट जाता था लिबासे मुबारक गुबार से, झाड़ू का मशगला जो हर सुबह शाम था, यूं की है मुताहिर जिंदगी, ये माजा जाए तो खुसरे खैरुल अनाम था। पैगाम हो गया। आखिरी पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सुना देता हूं और जवान तक पहुंचूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, सिर्फ 5 से 7 मिनट का मेरे हिस्से का जलसा है। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब पाखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, ये गलती मत कीजिएगा, पेशाब पाखाना लगे, हाँ जनाजा पढ़ाई करके उठिएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। जब आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो खुदा की नाफरमान होगी, खुदा की शान में गुस्ताखी करेगी। नबी की नाफरमान होगी, नबी की शान में गुस्ताखी करेगी। इस्लाम का दामन आपकी बेटी के हाथ से छूट जाएगा। इसलिए बेटा के बराबर बेटी को तालीम दिलाई। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं कि मर्द पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा, अकेला बेटा पढ़ेगा, आपकी बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बिल्कुल आपको सुर्खी दिखा रहा हूं, औरतों की हालत बताने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल आईने की तरह साफ लेकर के आ रहा हूं। एक औरत की शादी हुई, ससुराल आई, उसने देखा कि मेरा शौहर किसी वक्त में नमाज नहीं पढ़ता, तो अल्लाह से कहती, वाह रे अल्लाह तेरी शान, मैं ऐसी पारसा, ऐसी नमाजन, तू ऐसे बेनमाजी से मेरा निकाह कर दिया, वाह रे अल्लाह तेरी शान। जब आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं होगी, खुदा की शान में भी गुस्ताखी करेगी। दूसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं। बेटी का शौहर इंतकाल कर गया, उसकी माँ के पास आदमी आकर के कहता है कि जल्दी से 2 बेवा है, इसका निकाह करा दो, नबी की सुन्नत है। तो क्या कहती है, नबी तो नमाज रोजा के नबी हैं, शादी ब्याह के नबी थोड़ो है। नबी की शान में गुस्ताखी करेगी अगर बेटी पढ़ी लिखी नहीं। औरंगजेब बादशाह के दौर में एक औरत खड़ी है, उस पर मुकदमा है कि इसने 4 मर्दों से निकाह कर लिया। तो बादशाह ने कहा, वो बेशरम औरत, तूने औरत होकर के 4 मर्द से निकाह कर लिया। तो कहा, क्या गलत किया, नागदा में गई थी, जलसा सुनी थी, मसला मालूम हुआ तो उसी पर अमल किया। अब बादशाह ने कहा कि चोरी भी सीना जोरी भी, वाह रे औरत। कहा, क्या मसला सुना था जलसा में? कहा, जलसा में मुकर्रिर कह रहे थे कि जिना क्यों करता है आदमी जबकि 4 शादी की इजाजत है। कहा, ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? कहा, मैंने इतना ही सुना था, उसके बाद तो हलवा पूरी की दुकान में चली गई थी। कहा, आइंदा पूरी तकरीर सुनना, अधूरी तकरीर मत सुनना। चौथा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। शौहर ने 1 तलाक दिया, औरत खड़ी है, 2 तलाक दिया, औरत खड़ी है, 3 तलाक दिया, औरत खड़ी है। शौहर ने कहा कि अरे जा क्यों नहीं रे, मैंने 3 तलाक दे दिया तुम्हें। कहा कि तू कितनी तलाक दे दे, मैं तलाक लेती ही नहीं। 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। लखनऊ में आलिम है, शौहर आलिम, बीवी जाहिल। तो अपनी बीवी से कहा कि तू जवान से बूढ़ी हो गई लेकिन तू कमबख्त की कमबख्त ही रही, तेरी इस्लाह नहीं। तो औरत कहती, कमबख्त मैं नहीं हूं, कमबख्त तो तू है। मैं अगर कमबख्त होती तो आलिम से मेरा निकाह नहीं होता, कमबख्त तो तू है कि आलिम था जाहिल से निकाह हुआ है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। 4 औरत से निकाह हुआ, मालूम करना था कि जाहिल कौन है, पढ़ी लिखी कौन है। तो पहली बीवी के पास आकर के कहता है, ये बताओ कि सुबह हो रही है? तो कहाँ हो रही है? कहा, कैसे पता चला तुम्हें सुबह हो रही है? कहा, मुंह में पान था, मजा बदल गया। सुभान अल्लाह, पढ़ी लिखी है, बड़ी नफीस है, बड़ा खुश हुआ। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछता कि सुबह हो रही? कहाँ हो रही? का कैसे पता चला? लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ कि वाह क्या औरत है, क्या फिरासत। तीसरी औरत के पास आकर के कहा कि सुबह हो रही? कहाँ हो रही है? का कैसे पता चला? का नाक की जो नथ थी ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही है। बड़ा खुश हुआ कि बड़ा तजर्बा रखती है। अब चौथी बीवी के पास आई जो 1 नंबर की जाहिल थी।
उससे आकर के पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही, इसमें पूछने की क्या बात है? कैसे पता चला? का जैसे पता रोज पता चलता है, पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि सुबह हो रही है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो पढ़ी हो तो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। जवानों के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाल्लाह बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। एक जवान हारून रशीद के दरबार में आया, उसने सुई गाड़ दिया और धागे से निशाना लेकर के जो फेंका तो नाके से धागा पास हुआ। इधर से ताली बजी, उधर से ताली बजी। वाह रे जवान, क्या करतब दिखाया, इतनी दूर में सुई गाड़ करके धागा पास कर दिया फेंक करके। वाह रे जवान, इधर से ताली बजी, उधर से ताली बजी। बादशाह ने ऐलान किया 10 रुपया इनाम दो, बहुत अच्छा करतब दिखाया, 10 जूते मारो। अब लोगों को समझ में आया, अरे भाई ये क्या बात हो गई, एक तरफ तो इनाम मिल रहा है, एक तरफ जूता मिल रहा है। तो बादशाह ने वजह बताई, इनाम तो इसलिए मिल रहा है कि बहुत बड़का करतब दिखाया, लेकिन जूता इसलिए पड़ रहा है बेकार के काम में इसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। अगर इल्म और हुनर के पीछे लग जाता तो कितना बड़ा इंसान बन जाता, इसलिए 10 जूते मारे। एक तारीख आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, आंख खोल करके बता रहा हूं। देखिए एक तजर्बे की बात है, मेरी दाढ़ी कच्ची है, तजर्बा बताने की नहीं है, लेकिन किताब में लिखा हुआ इसको नकल कर रहा हूं। आप अच्छा खाना खिला दीजिए बच्चे को, अपने बच्चे को भूल जाएगा, उसको कोई याद ही नहीं रहेगा, कोई खाना याद नहीं रहेगा। अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, जितना महंगा से महंगा कपड़ा पहनाइए बच्चे को, वो भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा उसको। लेकिन एक चीज याद रहेगी जिंदगी भर, वो क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह इसकी आपको तौफीक दे, बार बार तौफीक। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जमीन जायदाद बेच करके पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपका एहसान याद रखेगा। एक तारीख आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक तरफ उमर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर रहे हैं, 11 बेटे का बाप 11 बेटे को छोड़ करके जा रहे हैं, 17 रुपया दे करके जा रहे हैं। एक तरफ अब्दुल मलिक इब्ने मरवान इंतकाल कर रहा है, अपने बेटे को इतनी दौलत दे करके जा रहा है कि 17 नस्ल बैठ करके खाए तो खत्म ना हो। लेकिन तारीख का फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज का हाथ पकड़ लिया, लोगों ने करे 17 रुपया में 11 बेटे का कैसे गुजारा होगा, कैसे जुगाड़ बैठेगा। करे अल्लाह के भरोसे मैंने इसको इल्म दिया है, ये इल्म इसको मोहताज होने नहीं देगा। तारीख बताती है कि उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, हर बेटा अपने सूबे का गवर्नर बन गया इल्म की वजह से। और तारीख बताने के लिए जा रहा हूं, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान है, अपने बेटे को इतनी दौलत दे करके जा रहा है कि 17 नस्ल बैठ करके खाए तब भी खत्म ना हो। मिस्र की मस्जिद में कटोरा लेकर के एक आदमी खड़ा है, लोगों से कह रहा है कि लोगों, इस मस्जिद को मेरे दादा अब्दुल मलिक ने बनाया, लेकिन मेरे हालात खराब हैं, इसलिए भीख का कटोरा हमारे हाथ में आ गया है, खुदा के वास्ते मुझे भीख दिया करो। इसलिए मैं कहता हूं पहली फुर्सत में अपने बच्चे को पढ़ाइए, जमीन मकान दुकान बेचना पड़े बेच दीजिए। एक बात याद रखिएगा कि आपका हाल खुशहाल हो जाएगा, मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आज जवान को शिकायत है कि हमको नमाज पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। जिस ऑफिस में नमाज पढ़ना चाहते हैं, ऑफिस के लोग हमको नमाज पढ़ने नहीं देते। सर सैयद अहमद खान साहब कितने बड़े तजर्बाकार इंसान थे। एक जवान आया, कहा हुजूर मैं जब ऑफिस में नमाज पढ़ना चाहता हूं तो लोग हमको नमाज पढ़ने नहीं देते। अरे तुम्हारा अखलाक अच्छा नहीं है, इसलिए तुमको नमाज पढ़ने नहीं देते। तुम अखलाक इतना अच्छा कर लो कि ये लोग खुद तुमको मुसल्ला दें कि हुजूर नमाज पढ़ लीजिए। एक बात सुनिए ध्यान से, आप देखेंगे 2 वक्त में नमाज में इमाम किधर बैठता है, मुक्तदी की तरफ मुंह करके बैठता है, बाकी टाइम में उसका मुंह किबले की तरफ है।
मगरिब में किबले की तरफ, ईशा में किबले की तरफ, जोहर में किबले की तरफ। लेकिन दो नमाज में आप देखेंगे इमाम का मुंह किधर होता है? मुक्तदी की तरफ, और पीठ किबले की तरफ, असर में और फजर। इसका राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इसका राज ये है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि काबे के एहतराम से बढ़कर के मुक्तदी का एहतराम है। इसलिए इमाम मुक्तदी की तरफ मुंह करके बैठता है, पीठ किबले की तरफ और मुंह मुक्तदी की तरफ। दूसरे का एहतराम करना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाप से ज्यादा ससुर का हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप इंसानियत पर, अखलाक पर कैसे आएंगे, एक मिसाल आपको देने के लिए जा रहा हूं। आप दिल्ली जाते हैं, दिल्ली की तारीख में आप एक शख्सियत का नाम सुनते हैं बाबा फरीद, और दूसरी शख्सियत का नाम सुनते हैं आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दोनों का ताल्लुक मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जवान है और बाबा फरीद बूढ़े हैं। ये बूढ़ा शागिर्द है, मुरीद है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जवान है, उस्ताद है। तो ख्याल आया यार ये नौजवान है, मैं बूढ़ा हूं, मैं तो इनसे ज्यादा तजर्बा रखता हूं, इनसे कैसे बैत करूं। ख्याल आया तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने महसूस कर लिया कि इस बड़े मियाँ के दिमाग में ये 6-5 चल रहा है। कहा कि बड़े मियाँ इधर आइए, मैं आपको इस शर्त पर बैत दूंगा, आप जंगल जाइए, सबसे बुरी चीज आपको जो हाथ आए उसको लेकर के आइए, तब आपको मैं बैत दूंगा। तो बाबा फरीद चले गए। बाबा फरीद गए कहां? तो जंगल गए। तो जंगल में देखा कि सांप है, तो समझ में आया कि सांप से ज्यादा बुरा कोई जानवर नहीं है। फिर ख्याल आया कि सांप से ज्यादा खतरनाक तो बिच्छू है, बिच्छू को ले लेते हैं। फिर ख्याल आया कि यार यहाँ पखाना है आदमी का, इसमें कीड़ा लग रहा है, ये सांप बिच्छू से ज्यादा गंदा है, ज्यादा बुरा, इसको ले लेते हैं। लेकिन फिर समझ में आया कि पखाना का क्या कसूर है, ये तो पहले नेमत था, इसको तो खाने वाले ने खराब कर दिया। तब समझ में आया कि पखाना से गंदा तो हम इंसान। चले आए तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पूछा क्या लेकर के आए? कहा दुनिया में मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं है। कहा तुम कामयाब हो गए, लो बैत लो, मुबारक हो। जिस दिन आपने दुनिया में अपने को सबसे गंदा समझ लिया, अल्लाह आपको इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। एक आखिरी बात सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी 50-50 दाढ़ी रखे हुआ है, एक मुट्ठी भी दाढ़ी नहीं है, छोटी दाढ़ी रखे हुआ है। तो उससे किसी ने पूछा अरे भाई नबी की सुन्नत है तो पूरी सुन्नत अदा करो, या आधा तीतर आधा बटेर ऐसा क्यों किए हुए हो? तो कहा कि मैं मिस्टर के पास भी बैठता हूं, मुल्ला के पास भी बैठता हूं। मुल्ला के पास जाता हूं तो मुल्ला को उम्मीद होती है कि दाढ़ी रखा है तो भाई आज छोटी है कल बड़ी हो जाएगी, वो अपना आदमी हमको समझता है। और जब मैं मिस्टर के पास जाता हूं तो उसको भी समझ में आता है ये भी मेरी तरह है, दाढ़ी नहीं रखता, मैं भी दाढ़ी रखता हूं, नहीं रखता, तो मुझे दोनों के पास बैठना होता है। मैं कन्या का भी मामू हूं, दूल्हा का भी मामू, इसलिए हमारी दाढ़ी आधी इधर है आधी उधर है। एक बात सुनिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। सरदार जो सिख पंजाब में रहता है उसके अंदर दो खूबी है। यहां से लेकर के मधुबनी से लेकर के दिल्ली तक, पंजाब तक दिखाइए, चैलेंज है आपको, कोई सरदार भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। दिखाइए यहां से लेकर के वहां तक, आपको चैलेंज है, भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। और मुसलमानों का हाल, बाप फकीर है और बेटा गधा है और दादा इंटरनेशनल फकीर है। गधा होकर के भी शाह लिखता है। मुसलमानों का इतना बड़ा रिकॉर्ड है, इसलिए ये कौम जलील है। सरदार को यहां से लेकर के, बिहार से लेकर के पंजाब तक देखिए, भीख नहीं मांगता, भीख देने वाला है, भीख मांगता नहीं, इसलिए इज्जत की चोटी पर पहुंचा। दूसरी खास खूबी आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, सरदार में जो खूबी है वो किसी में नहीं है। सब कुछ छूट जाए, सरदार की पगड़ी नहीं छूटेगी, सब कुछ छूट जाए, सरदार की दाढ़ी नहीं छूटेगी। जिस कौम ने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। जिसने दीन धर्म को छोड़ दिया, आज अल्लाह ने उनको ठोकरों में डाल दिया। एक खास बात सुनिए बहुत ध्यान से, एक साल में आपको अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा।
अमल करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको याद करके जाइए। 1 साल में 10 साल के बराबर अल्लाह आपको तरक्की देगा। आपको सिर्फ 2 ही काम करना है। मैं आपको लपेट नहीं रहा हूं, बिल्कुल सादा सादा बता रहा हूं। आप हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। एक बात सुनिए तारीख की, आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जल्दी से खत्म कर रहा हूं पैगाम को, ध्यान से सुनिएगा। कुफ्फारे मक्का खाना काबा का तवाफ करते थे कपड़ा उतार कर, कपड़ा उतार देते थे, नंगे तवाफ करते थे। तो उनसे पूछा गया कि भाई नंगा तवाफ क्यों करते हो, कपड़ा मौजूद है? कहा ये कपड़ा हराम पैसे का है, इसलिए उसको उतार दिया है, नंगा तवाफ कर रहा हूं। काफिर हो करके हराम का एहसास है, हलाल की पहचान है, कपड़े को उतारा, नंगे तवाफ कर रहे हैं। इससे भी सुनकर के आपको हैरत होगी, खाना काबा की तामीर हो रही है और तामीर करने वाला कौन है? मुशरिक है, काफिर है। और कौन काफिर? आप भी उसका नाम जानते हैं, अबू जहल। उसने ऐलान किया कि लोगों, ये अल्लाह का घर है, इसकी तामीर में वो पैसा लगेगा जो 100% हलाल होगा, हराम पैसा लग नहीं सकता। वो काफिर होकर के हलाल को हलाल समझे, हराम को हराम समझे। हम मुसलमान होकर के डबल के चक्कर में LIC की किस्तें डालते जा रहे 48 महीने का ऐलान हो गया बैंक से, आप 5 लाख डालो, हम आपको 10 लाख देंगे। घटा घट मुसलमान डालना शुरू कर दिया। जब 48 महीने पूरे हो गए तो गया डबल के चक्कर में, तो देखा कि ऑफिस भी गायब, मैनेजर भी गायब, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। एक खास बात सुनिए, आखिरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूं। हम हिंदुस्तान की आईन में एक दफा है, उसका नाम है 47, दफा नंबर 47। उसमें लिखा है कि यह मुल्क कब तरक्की करेगा। गांधी जी ने लिखा कि जब तक इस मुल्क से शराब को बंद नहीं किया जाएगा, यह मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। गांधी जी ने कहा, मुसलमान नहीं, गांधी जी। और हिंदुस्तान के दस्तूर में दफा 47 में लिखा हुआ है, पूरे मुल्क से शराब को बंद होना चाहिए। जब तक शराब बंद नहीं होगी, जवान तरक्की नहीं करेगा, और जवान जब तरक्की से दूर होगा तो मुल्क को तरक्की नहीं होगी। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान आया, बिल्कुल मुख्तसर में आखिरी मेरा पैगाम है, 2 मिनट का सुना करके मैं अपनी जगह ले रहा हूं। वो जवान आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे डॉक्टर ने बताया है 1 गिलास पीना होगा साल में, तब तुम्हारी बीमारी का इलाज होगा। अब आप बताइए कि बीमारी के लिए मैं शौक में नहीं पीना चाह रहा हूं, मजबूरी में 1 गिलास पीना चाहता हूं, इजाजत है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नहा दा लैसत बिदवा। अरे शराब का 1 गिलास तुम पूछ रहे हो, उसका एक एक कतरा बीमारी है, ये बीमारी को बढ़ाएगी, इलाज नहीं होगा। आपके घर में कच्चा अंडा है, कल तजर्बा करके देख लीजिए आप। गिलास में दारू डालिए और कच्चा अंडा को तोड़ करके उसमें आप डालिए, कच्चा अंडा उसको तोड़िए, गिलास में डालिए, दारू के गिलास में, तो वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे आग पर उबला हुआ अंडा। आप अकलमंद आदमी हैं, आपके लिए इशारा काफी है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल है? आप किसान आदमी हैं, अभी कुर्बानी का गोश्त आपके सामने से गुजरा है, कुर्बानी का गोश्त है या मुर्गे की बोटी है, 1 बोटी पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। शराब की बोतल में 1 बोटी डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिएगा, जिस पानी की बोतल में आपने गोश्त की बोटी डाली है वो असली हालत में रहेगा, उसका रंग नहीं बदलेगा। और जिस शराब की बोतल में आपने गोश्त की बोटी डाली है वो चर्बी की तरह पीला पड़ जाएगा। इससे अंदाजा कीजिए गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अतड़ी का क्या हाल होगा। आप किसान आदमी हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है, आप उसमें दवाई भी डालते हैं, पानी से उसको घोलते हैं और फिर आप स्प्रे करते हैं। 99 बूंद शराब पानी की डालिए उसमें मशीन में, और सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए। 99 बूंद पानी, 1 बूंद शराब मशीन में घोल दीजिए और सिर्फ 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, वो फूल मुरझा जाएगा। गिलास की गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अतड़ी के फूल का क्या हाल होगा। मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, आप दारू छोड़ दीजिए, अल्लाह आपकी औलाद को बचा लेगा।
हाथ उठा करके वादा कीजिए कभी दारू नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का, ये दारू का पियालात का कड़ड़ा है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। आखिरी पैगाम मैंने खुतबा से शुरू किया था और सीरत पर अपने जलसे को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। आप भी सोचेंगे आखिर आखिर करके हम लोगों का जनाजा ही उठा देता। बिल्कुल वादा पक्का और सच्चा है। आखिरी पैगाम 3 मिनट का जल्दी से सीरत के हवाले से बरकतन सुना रहा और अहले बैत को मुकम्मल कर रहा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल जिस साल पैदा हुए उस साल पूरे अरब में किसी भी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा। ये राज आपको सुना रहा। अल्लाह के रसूल जिस साल पैदा हो रहे हैं 571 ईस्वी में, उस साल दुनिया की किसी औरत को, अरब के खास तौर पर इलाके में दुनिया की किसी भी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, बेटा मिला। राज लिखा है, रसूल की आमद हो रही है, रहमत बन करके दुनिया में आ रहे हैं। अल्लाह ने गवारा नहीं किया एक तरफ नबी की आमद हो, एक तरफ बेटी को जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाए। इसलिए अल्लाह ने पूरे अरब के अंदर सबको बेटा दिया, बेटी। कभी कभी आप देखेंगे छोटा बच्चा आंख बिल्कुल सुर्ख हो जाती है, इसको कहते हैं आशोबे चश्म। नबी की आंख सुर्ख हो गई, दादा ने हाथ पकड़ा, डॉक्टर के पास लाए। डॉक्टर से कहा कि देखिए बच्चे को आंख में तकलीफ है, दर्द है, ये आंख टिकती नहीं है, इसका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि अजीब आदमी हो आप, इस बच्चे को आप मेरे से इलाज करने के लिए लाए हो। अरे ये बच्चा पूरी दुनिया के डॉक्टर का इलाज का मोहताज नहीं है, बीमारी तो आंख में है, अल्लाह ने शिफा इस बच्चे के मुंह में डाल दिया है। इसके लुआब को मुंह से निकालो, आंख में लगाओ, शिफा मिल जाए। यही वो लुआब था कि अबू बकर को सांप ने डस लिया, लगा दिया, जहर खत्म। अली की आंख दुख रही थी, खैबर के दरवाजे को खाड़ने से पहले नबी का लुआब लग गया और आंख का दर्द खत्म हो गया। तीसरा नमूना जरा ध्यान से सुनिएगा। अबू बकर आए नबी के दरवाजे पर और वापिस हो रहे। गुलाम ने पूछा किस लिए आए थे, कैसे वापिस हो रहे हो? कब भूख बहुत ज्यादा लगी थी, घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए वहां से बाहर निकल गया था कि नबी के यहाँ कुछ मिल जाए। नबी का चेहरा जैसे ही देखा भूख मिट गई, इसलिए वापस जा रहा। चौथे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में हैं। अंग्रेज ने सोचा कि इसको मारेंगे, पूरा हिंदुस्तान हमारे खिलाफ हो जाएगा। मारने की सूरत यह है, इस तरह मारेंगे ये मर भी जाएं और हमारे सर इल्जाम न जाए। नाग सांप को लाया गया और शेखुल हिंद के कमरे में छोड़ दिया कि नाग सांप जाएगा, शेखुल हिंद को डस लेगा, शेखुल हिंद मर जाएंगे और सरकार के ऊपर कोई इल्जाम नहीं जाएगा। शेखुल हिंद तहज्जुद में बैठे हुए हैं, सांप ने सर खड़ा किया है डसने के लिए। शेखुल हिंद ने जैसे ही पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो सांप बैठ गया। जिसने भेजा था उसके कमरे में गया, उसी जेलर को डस लिया, वही हलाक। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला रह गया है, आपकी खिदमत में आ रहा है। जन्नत में जाने के बाद भी आदमी को अफसोस होगा। आप कहेंगे जन्नत खुशी की जगह है, इसमें गम की कौन सी बात है? कहा कि गम उसको होगा जो दुनिया में
दरूद पढ़ने का मौका मिला, नहीं पढ़ सका, उसको जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस हो। मक्का में लोग जाते हैं, मदीने में लोग जाते हैं, जब घर वापिस आते हैं तो जमजम को लेते हैं, खजूर को लेते हैं, इतर लेते हैं। तबर्रुक कि खानदान वाले को बांटेंगे, तबर्रुक मदीना से आया है, तबर्रुक मक्का से आया है। जमजम ले लिया, खजूर ले लिया, इतर ले लिया। इतर की दुकान में जब इतर खरीदने के लिए गए तो देखा एक औरत कोने में खड़ी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो ये हिंदुस्तानी पूछ रहा कि इस औरत को मिर्गी का दौरा तो नहीं चमक गया? कहा बात वो नहीं है, बात ये है कि ये औरत भी इतर खरीदने के लिए आई है और कौन सा नाम का इतर है वो भूल गई है, इसलिए बार बार दरूद पढ़ रही है कि उस इतर दरूद की बरकत से याद आ जाए। अभी बहस ही हो रही थी कि इतर का नाम याद आ जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए रसूलुल्लाह को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, हज बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ आपने डिस ब्रेक मार करके ये साबित कर दिया है, हम दिलो दिमाग से तैयार हैं। हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह आपको हज उम्रा की बरकत से नबी की बार बार जियारत नसीब फरमाए। रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, अब उनके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये असरा कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। जब ज़ुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब अल्लाह की बात आई, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। तुम जहाँ तक न पहुँचे फरिश्तों, है वहाँ तक हमारी रसाई। तुम जहाँ तक न पहुँचे फरिश्तों, है वहाँ तक हमारी रसाई। तीन काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। तीन काम कीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, क्रिकेट के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक न थी तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हबीबना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफा व सूइल क़दा व शमाततिल अअदा। रब्बना अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा, अल्लाह सुनने सुनाने को कबूल फरमा, जलसे के पैगाम पर अमल के लिए पहली फ़ुर्सत में उस पर तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह दुनिया की शराफत और आखिरत की इज़्ज़त से हम सबको माला माल फ़रमा। ए अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फ़रमा।
हम सब के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फ़ैसले न फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, रात दिन गुनाह करते करते गुनाह के समंदर में हम डूब रहे हैं। ऐ मालिक, तू ही डूबते हुए को पार लगाने वाला है। हमारा ईमान है हम गुनाह करते करते थक जाएंगे, तू माफ़ करते करते थक नहीं सकता। मेरे मालिक, सच्ची तौबा करते हैं, कबूलियत की घड़ी है और इमाम हुसैन की करामत के सदक़े ए अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमा, तौबा को कबूल फरमा। ए अल्लाह, अपनी इबादत के लिए हम सब को कबूल फरमा, अपने रसूल की इताअत के लिए कबूल फरमा, पूरी दुनिया की खिदमत के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए हम सब को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जितने बड़े बूढ़े हैं अल्लाह, हाजिरीन मजलिस हैं, बड़े बूढ़े हैं अल्लाह, इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा। इनके हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा, इनका साया तादीर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा। मौत से पहले कलिमा और ईमान से महरूम ना फरमा। बड़ी तादाद में हमारे जवान हैं, जवानों ने इस जलसे को संवारा है। अल्लाह, इनको सीरत से सवार कर अल्लाह दुनिया की शराफत और आखिरत की इज़्ज़त से मालामाल फरमा। दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमा। हमारे जवानों को गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोज़ी से निकाल कर दीन का हाफिज़, दीन का मुहाफिज़ बना, दीन का दाई, दीन का शहदाई बना। हमारे जवानों को दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमा। ए अल्लाह, मिल्लत के बच्चे जाग रहे हैं, मिल्लत के बच्चों को महरूम ना फरमा। उनके हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। सीरत और सूरत का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। बच्चे को इल्म और हुनर से मालामाल फरमा। माँ बाप के मुस्तकबिल को बच्चों से रोशन फरमा। अल्लाह, बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें पर्दे में बैठी हुई हैं, उनके हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। उनकी आबरू की हिफाजत फरमा, उनके ईमान की हिफाजत फरमा। ए हमारे परवरदिगार, दुनिया की आफत, मुसीबत, बला से हमारी माँ और बहनों को मामून व महफूज फरमा। फातिमा और आयशा का नमूना बना, जन्नत में जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। ए हमारे परवरदिगार, जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। अल्लाहुम्मा रहमना वरहमहुम फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना वअफ़्तह लहुम फ़इन्नका खैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना वअस्लिह लहुम फ़इन्नका खैरुल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ना वअइज़्ज़हुम फ़इन्नका खैरुल मुइज़्ज़ीन। अल्लाहुम्मा हदी लना वहदी लहुम फ़इन्नका खैरुल हादीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वअग़फ़िर लहुम फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।